हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड सेटिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हैं लो कांटेक्ट में। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और जानना चाहते हो पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके बारे में चल क्या रहा है, क्या आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, और अगर वो आप तक आने वाले हैं, आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, तो ये कब तक पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर जो एनर्जीज को चेक करने वाले हैं वो होंगी आपकी साइड से। ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के आपकी एनर्जीज क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, your side, Seven of Cups, Ten of Wands, और फिर आपके पास Ten of Swords। देखो, इस रिलेशनशिप को लेकर के ना आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, जैसे कि इंसान की उम्मीद वो छोड़ चुका होता है। सो इस तरह की सिचुएशन में मुझे आप दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है, आपका माइंड कहता है कि भाई ये जो चैप्टर है ना, ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर तकलीफ के अलावा अब कुछ भी बाकी नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको अंदर से ऐसा आवाज़ आती है कि भाई वो पर्सन शायद अभी आपके पास वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं और मुझे लगता है कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन्स भी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी आपने इस बारे में अपनी फैमिली से कुछ डिस्कशन करा था। ठीक है, बहन भाइयों में से किसी से, या मॉम से, या डैड से। ठीक है, आपके घर पर हो सकता है कि ये बात किसी ना किसी को पता हो, पर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो इस रिश्ते में मुझे एग्री नहीं करते हुए नज़र आ रहे। या फिर फिलहाल आपके ऊपर करियर का बहुत ज़्यादा ऐसा कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर आपके फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन से, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में अपना हो सकता है कि 100% दे तो रहे थे, पर वो एक चीज़ होता है ना कि भई आपको सपोर्ट नहीं था, या आपके फैमिली मेंबर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था, या काम का लोड था कि आप वो चीज़ नहीं कर पाए। आपकी गलती उसमें नहीं थी, पर वही है ना कि सारा कुछ आपके ऊपर पड़ गया कि भई आपकी वज़ह से सब कुछ खराब हुआ है। ठीक है? हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको इस तरह की भी बात बोली हो, या खुद से आपके दिल में ऐसा कुछ आ रहा हो। एक ऐसी भी एनर्जी आपको फ़ील होती है इस रिलेशनशिप में कि जैसे ना ये एक बोझ की तरह बन चुका है। ठीक है, आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो, पर सामने वाले को कभी एहसास ही नहीं होगा उस चीज़ का कि वो क्या कर रहा है और आप उसके लिए क्या कर रहे थे, आप कितना एफर्ट कर रहे थे, आप कितना इस चीज़ को जिम्मेदारी से लेके चल रहे थे। आप थोड़ा सा टाइम चाहते थे कि सही टाइम आने पर हम चीज़ें सही तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, जो भी स्टेप वो चाह रहे थे कि आप इस रिलेशन को लेकर के लो, मे भी लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट था, या शादी से रिलेटेड कोई बातचीत थी, जहाँ आपने सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करी, वहाँ पर आपने ये भी कहा होगा कि भई यहाँ पर भी मैं स्टेप लूँगा इस चीज़ के लिए, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और हो सकता है कि उन्होंने आपको इस बारे में टाइम मज़ीद ना दिया हो। मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है कि जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना अभी के टाइम में या तो प्रपोज़ल्स हैं, ठीक है, ऑफ़र्स हैं, ठीक है, न्यू पर्सन्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि अब आपने ना इस इंसान को एक ऑप्शन की शक्ल में मतलब छोड़ दिया। वो जो प्रायोरिटी थी ना, वो चीज़ अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है या ना होने के बराबर है। क्योंकि आपका दिल और आपका माइंड ये कहता है कि भई अब ये रिश्ता ना मज़ीद आगे ना चलने के बराबर है। अगर ये वापस भी आ गया, हमारी सुलह भी होगी, तो पता नहीं चीज़ें चल भी पाएँगी कि नहीं, या वो अभी के टाइम में भी आपको समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे। जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में पहले बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हुए हैं, या फिर डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई, ब्रेकअप हो गया, जो भी है। ठीक है? सो ये डर या खौफ आपके दिल में है कि ये चीज़ जो है ना, लगता है आपका दिल कहता है कि भई हमेशा के लिए एंड हो गई है।
मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखे ना, तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में रहा था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, आप दोनों को ऐसा भी लगता होगा कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। इस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ में चल रहे थे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। तो एक दूसरे को देख के आप लोग सांस लेते थे, एक दूसरे से बात किए बगैर आप लोग रहते नहीं थे, इतना क्लोज कनेक्शन था। टू पीपल ऑन द सेम पेज वाली एनर्जी दिख रही है। पर अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं, क्योंकि चॉइसेस बदल चुकी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं, या फिर कह लो कि जिम्मेदारियों की वजह से अब चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी क्या है, फिर ही आप कोई फैसला ले सकते हो कि ये किस साइड को जा रहा है। ओके, योर पार्टनर साइड एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, अच्छा देखो, सिचुएशन यहाँ पर ये है, अभी ये करंट एनर्जीज मैं पहले आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको इनका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। अब करंट एनर्जीज में देखें तो ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको बताना चाह रहा है। जब से आप लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर चुके हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ना फैमिली का भी कुछ इशू हो रहा है। मतलब हो सकता है कि फैमिली इनके ऊपर प्रेशराइज मतलब कि कर रही है इस चीज़ को लेकर के कि भाई हमारी मर्जी से तुम्हारा रिश्ता होगा, ठीक है। या फैमिली बेसिस पे, फैमिली लेवल पर कहीं ना कहीं बात हो सकता है कि इनकी चल रही हो। अब यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, जहां पर ये पर्सन एक साइड पे आपसे बातचीत करना चाह रहा है, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करना चाह रहा है, इसको आगे लेके चलना चाह रहा है, वहीं पर ये भी ये चाहता है कि भाई जो भी हो ना फैमिली बेसिस पे हो, फैमिली लेवल पर हो, फैमिली दोनों की रजामंद होंगी तो मैं इस रिश्ते का फ्यूचर सोचूंगा कि हम लोग साथ में होंगे। क्योंकि इसके लिए इसकी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए जैसे सपोर्टिव पिलर की तरह है, ठीक है। अगर ये साइड हो गया ना तो इसकी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज बन सकते हैं, और इसका फैमिली के साथ इतना ज़्यादा कह लो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये उनको छोड़ नहीं सकता, किसी भी वजह से ये अपनी फैमिली से दूर नहीं हो सकता। फैमिली की रजामंदी, उनकी खुशी, ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मानेंगे तो ये इस रिश्ते को आगे लेकर के चलने के लिए रेडी है। वैसे तो ये फैमिली में बात भी कर रहा है इससे रिलेटेड, आप लोगों के रिश्ते से रिलेटेड, पर इसकी फैमिली में चीज़ ये चल रही है कि वो ना एक खाते पीते घर में रिश्ता करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सिचुएशन है, इनकी फैमिली को ना ऐसा कह लो कि पैसे वाले लोग चाहिए, बहुत अमीर कबीर किस्म के लोग चाहिए, जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो। तो इसकी फैमिली इस तरह की किसी जगह इसका रिश्ता करवाना चाह रही है। अब मैं इनकी आगे की जो है ना एनर्जीज आपको बताती हूँ। ओके, लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। अच्छा, आगे की एनर्जीज की यहाँ पर बात करें ना तो कुछ डेज, यानी कि कह लो कि 5 डेज या फिर 5 वीक्स, इसके बीच में अगर आपकी तरफ से इसको कांटेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, आप नहीं कोशिश करें कि आप इससे बातचीत स्टार्ट करो, तो इस पर्सन के माइंड में इस तरह से आने वाला है कि भाई मैं अपने हाथों अपना घर तोड़ चुका हूँ, ठीक है। इनको ये एहसास होगा कि जो भी चीज़ें हुई है ना वो इनकी खुद की वजह से हुई हैं, और ये बहुत ज़्यादा पछताएंगे भी, बहुत ज़्यादा रोएंगे भी। कहीं ना कहीं आज की बात करें तो आज तो ये पूरी उम्मीद है कि आप इनके पास वापस आ जाओगे, बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर आप इनके पास वापस नहीं जा रहे, इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इनके माइंड में यही चीज़ आनी है कि ये हमेशा के लिए एंड हो चुका है, और ये खुद को ब्लेम करने वाले हैं। विद इन 5 डेज या 5 वीक्स की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने वाला है, और इस रिश्ते को लेकर के बहुत गमज़दा हो जाएगा। इसको ये होगा कि इसने अपने हाथों ना बहुत कीमती चीज़ खो दिया है,
और इसकी वो उम्मीद भी मुझे बहुत कम होती दिख रही है आने वाले डेज में, जो इसको आज है ना कि आप इसके बाद वापस आ जाओगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फैमिली मान जाएगी, जो भी सिचुएशन है। तो आगे जाकर के एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ये आपको छुप छुप के ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो देखेंगे, ठीक है, फेक आईडी से आपको देखेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके ऊपर नज़र रखी हुई होगी, हो सकता है आपका कोई डाटा वगैरह इनके पास जो पड़ा है ना, फोटोज़ हैं या फिर कह लो कि वॉइस मैसेजेस हैं, कोई भी मैसेजेस, जिस तरह से भी जो चीज़ें हैं वो बड़ी हैं, वो ये देख रहे होंगे, बार बार चेक कर रहे होंगे, और जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये रोएंगे भी कि ये मैंने क्या कर दिया। तब इस पर्सन को एहसास होने वाला है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है, ठीक है, अपने हाथों अपना रिश्ता तोड़ा है, और अगर ये एफर्ट करता, कोई स्टेप लेता, तो चीज़ें डिफरेंट होती। प्यार इस पर्सन के दिल में होगा, पर ये वो चीज़ है ना कि ये शो नहीं करा पाएगा, ये आपसे कह नहीं पाएगा। ये इस तरह की एनर्जीज बन रही है आने वाले डेज में। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। वैसे तो बेहतर ये है कि भाई आप ना अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो। नंबर मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप। देखो रिकंसिलेशन हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकल के आ रही है, एस ऑफ कप्स भी है और थ्री ऑफ कप्स भी है। आप लोगों का रिकंसिलेशन कंफर्म है, रियूनियन हो जाएगा। आप लोगों की बातचीत स्टार्ट होगी विद इन अ मंथ, ठीक है, तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो सकती है, रियूनियन हो सकता है, दोनों वापस से एक दूसरे से बातचीत करने लगोगे, आप लोगों की सुलह हो सकती है, चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। पर ये एक मौका मिलेगा, अगर आप यहाँ पे चाह लोगे कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा। अगर आप एफर्ट्स करते हो, आप स्ट्रगल करते हो इस चीज़ के लिए, और सामने वाला भी उसी तरह से आपके साथ चलता है जैसे कि आपका माइंड सेट है, तो फिर चीज़ें बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पर यहाँ पे कम्युनिकेशन को बेहतर करना पड़ेगा, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा, ताकि चीज़ें आगे आप लोगों के रिश्ते में डिस्टर्ब ना हो। तो ये एनर्जीज हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी जानना है मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।